हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 8th क्लास के लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्थात टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको 28 जून के होने वाले एग्जाम में आग लगा देगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को 5 टॉप क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वायरल है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए जरूर देखिएगा। यह आपको फाइनल एग्जाम अर्थात टर्म 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल अर्थात इससे रिलेटेड आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से आपका 8 क्लास में आने वाला है उसको बारे में बताएंगे। घन, घनाभ तथा बेलम से आपका यह क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं। तो जिस आकृति की 3 विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यह आपको त्रिविमीय आकृति हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हमारा त्रिविमीय आकृति है। इसके अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 5 नंबर का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 10 cm, चौड़ाई दिया हुआ 8 cm और ऊंचाई दिया हुआ है 6 cm। आपको इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2l + b × h। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर l आपका 10 दिया हुआ है और b आपका 8 है और h आपका इंटू हो जाएगा 6। इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा 2 × 18 × 6। इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 36 × 6 करेंगे, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 216। इसके बाद इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2lv + bh + hl। इस पर हम लोग निकालेंगे तो 2 यहाँ पर है, l और b को मल्टीपल कर दिए तो यहाँ पर 80 हो गया और b और h को मल्टीपल कर दिए तो 8 × 6 = 48 हो गया और आपका HL को मल्टीपल कर दे तो 60 हो गया। उसको ऐड करेंगे तो 2 × 188 मल्टीपल करने के बाद 276 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर लंबाई दिया है 2.5, चौड़ाई दिया है 1.4 और ऊंचाई दिया है 3 cm। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2l + b × h। तो यहाँ पर 2 × यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको गलत इस तरह से दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2.2, 2.5, यहाँ पर 1.4, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3.6 अर्थात 2 × 11.7 मल्टीपल करने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 23.6 cm²। इस तरह से निकाल लेंगे। इसका ही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2lv + bh + hl। यहाँ पर दोनों का मान बैठा देंगे तो यहाँ देखिए l हो गया हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है l 2.5, h b यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम निकाल कर दिखाते हैं। 2 हो गया, l आपका दिया हुआ है यहाँ 2.5 × 1.4, इसके बाद प्लस हो जाएगा 1.4 × 3, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 ×
2.5 यहाँ पर करने के बाद आपका ये वाला आ जाएगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 15.2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 30.4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 30.4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपको कह रहा है घन का पार्श्व पृष्ठीय एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, अर्थात यहाँ भुजा दिया हुआ 5 cm। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4l स्क्वायर या 4a स्क्वायर होता है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर देखिए तो यह हो जाएगा 4a स्क्वायर, a का मान यहाँ 5 है तो 4 गुने 5 का स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर 4 गुने 5 का स्क्वायर 25 होता है, अर्थात मल्टीपल करने पर 100 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ गलती दिया हुआ है, यहाँ पर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर 6a का मान यहाँ पर दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 6 गुने 25 करने पर आपका 150 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 150 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 20 cm दिया हुआ है, तो इसका भी अगर हमको निकालना होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होता है सी सरफेस CSA, कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4a, अर्थात यहाँ देखिए 4 गुने कर देंगे 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 4 गुना के 1600 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगर 6 का निकालना होगा तो 6 के लिए हम लोग कर देंगे 6a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 6 गुने कर देंगे 20 का स्क्वायर 400, 6 चौके 24 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको देखना होगा इसका तो 4 यहाँ देखिए उसका भी वही हाल कर देंगे। 11 है तो 11 का स्क्वायर गुने, चलिए देख लेते हैं इस तरह से 11 का स्क्वायर कह रहा है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने 121, अर्थात 484 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए एगो हम क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पर r त्रिज्या दिया है 7 और ऊंचाई दिया है इतना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच। यहाँ देखिए 2πr इंटू एच 2 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 होता है, 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 22 गुना 44, 44 गुने 20 कर दीजिएगा तो राइट आंसर इतना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। यहाँ देखिए 2 इंटू पाई के मान 22/7, इसको से 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 44 गुने ऐड कर देंगे 27, इतना करने पर इतना हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 88 cm गुने 98 cm गुने 24 cm माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकता है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 cm चौड़ाई वाले कितने मीटर की त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस PH प्लस HL। इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है त्रिपाल के लिए, तो अर्थात वहाँ पर माइनस हो जाएगा, LB ऊपर वाला भाग को माइनस कर देते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ गया, घटाने के बाद आपका राइट आंसर यहाँ देखिए, अर्थात सूटकेस का ऊपर वाला भाग जो खाली होता है, इसीलिए तो एक सूटकेस का हो गया 14,208। तो यहाँ पर 100 सूटकेस कह रहा था, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 14,20,800, ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इसका चौड़ाई बता दिया है, तो चौड़ाई देख दिए यहाँ पर कह दे रहा है। तो चौड़ाई के लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम भाग दे देते हैं, अर्थात जितना क्षेत्रफल आया उसमें से 96 से भाग देने के बाद 96 से भाग देने के बाद आपका इतना हो गया, इतना को सेंटीमीटर हो गया।
इस तरह से राइट आंसर यह हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा वाला, उसकी दीवारों और छत पर पेंट रुपये प्रति की दर से पेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दीवार कह रहा है, तो दीवार में का कमरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। अर्थात आप जो नीचे वाला फर्श है उसको आप पेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसके बाद यहाँ कर दिए। तो देखिए 2 × 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 5 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 47 आ गया, 47 हो गया। इसको गुना करने पर 94 हो गया, 94 में से 20 किया तो 74 हो गया। तो इसके बाद यहाँ कह रहा है 25 रुपये प्रति मीटर की दर से, अर्थात 1 मीटर का खर्च 25 रुपया है। तो 74 ये देखिए यहाँ पर आपका गलती कर दिया है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 1 मीटर कपड़े का खर्च 25 रुपया है, तो यहाँ पर 74, तो 74 से गुना कर देंगे, अर्थात 25 चौके 100 के 0 हो जाएगा। हासिल आपका 10 हो गया। मल्टीपल करने के बाद आपका हो जाएगा इतना राइट आंसर 75, 25 दिया 75, 175 हो जाएगा। 75 और 10 185, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊपर से खुले धातु के घनाभाकार डिब्बे की बिकाएँ, अर्थात यहाँ पर बीमाएँ 20 cm 16 cm और 14 cm दिया है। ऐसे 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात कोई भी बक्सा बनाइएगा, अर्थात डिब्बा रहता है तो डिब्बा का ऊपर भाग खुला रहता है, इसीलिए उसको माइनस कर देंगे। तो 12B प्लस BH प्लस HL माइनस हो जाएगा LB। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहाँ पर ये आ गया। चलिए ये देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद कह रहा है 10 डिब्बे बनाने के लिए, तो 10 से मल्टीपल कर दिए, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 600 सेमी स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 600 cm क्षेत्रफल वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को करा, तो यहाँ देखिए घन का वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 600 है, यहाँ पर 6A स्क्वायर है, 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो A स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया। N स्क्वायर है उधर चल जाएगा तो रूट A, अर्थात 100 का वर्गमूल 10 स्क्वायर 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए टॉप 5 टॉप क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।